everyone, welcome to Skill है। I am Diya Bansal, your digital trainer। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हम अपनी HTML फाइल में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, एक सिंपल फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे। आज की वीडियो उसी का सेकेंड पार्ट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी फॉर्म में फाइल कैसे अपलोड करते हैं। ओके सो उसके लिए आपको सिंपल है अपना फॉर्म टैग ओपन करना है। फॉर्म टैग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इनपुट डालना है। इनपुट टैग आपको याद होगा, इनपुट टैग इट्स सिंगल टैग। इनपुट टैग डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना टाइप देना है। कल हमने काफी सारे टाइप सीखे थे, लाइक कलर, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह सब काफी सारी चीजें देखी थी हमने। आज हम देखेंगे फाइल। ओके सिंपली आप फाइल डालोगे, इस एट्रीब्यूट को यहाँ पे इस टैग को यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये हमारा एक टैग बन गया। ये पूरा कंप्लीट टैग है हमारा। इसको हम सिंगल टैग बोलेंगे क्योंकि इसका ओपन तो है बट इसका क्लोज नहीं है। आपको याद होगा जिस टैग का सिर्फ ओपन होता है क्लोज नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टैग। ओके जस्ट मैं अगर यहाँ पे इसको सेव करूंगी, सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर में ओपन करूंगी इसको। सॉरी सी चूज का ऑप्शन आ गया। यहाँ से जस्ट मैं चूज करूंगी और अपनी कोई भी फाइल मैं चूज करके यहाँ पे लिखूंगी तो ये देखो ये हमारा जो ऑप्शन था उसका जो हमने फाइल चूज की थी वो हमारा शो हो गया। अब जैसे कभी कभी आपका वेब पेज में या आपकी कोई एक ऐसा वेब पेज है जहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स चाहिए होती है, मल्टीपल वीडियोस आपको अपलोड करानी होती है, तो वो आप कैसे करोगे? क्योंकि अगर सपोज मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरी कोई भी फाइल जो सेलेक्ट नहीं हो रही है। सिंपल एक ही सिंगल फाइल मेरी सेलेक्ट हो रही है और वही मेरी ओपन हो रही है। तो जो मल्टीपल फाइल्स होती हैं वो कैसे अपलोड होती हैं? मल्टीपल फाइल्स अपलोड करने के लिए आपको सिंपल अपने फॉर्म में एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, इस या इट्स इन टाइप। टाइप स्पेलिंग आप नोट करो, ENCTYPE, इन टाइप। ओके उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डाटा, मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डाटा। आपको सिंपली बस इतना लिखना है, मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डाटा। ठीक है और जस्ट नीचे आप इनपुट वाले में ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है मल्टीपल। ठीक है इसका मतलब होगा कि आप अपनी फाइल में अपने यूजर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि आप वहां पे एक से ज्यादा फाइल्स अपलोड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चूज करूंगी और कंट्रोल के साथ में यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे सेव नहीं हुआ, कंट्रोल एस करा, यहाँ पे मैं अपना ब्राउजर रिफ्रेश करूंगी और अब मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर रही हूँ तो देखो मेरी फाइल सेलेक्ट होती जा रही है। ठीक है तो यहाँ पे मैंने कितनी फाइल सेलेक्ट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइल्स मैंने यहाँ सेलेक्ट करी। इसको ओपन करेंगे तो देखो मैं यहाँ पे मेरी 8 फाइल सेलेक्ट हो गई। ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट एट्रीब्यूट्स की टैग की फंक्शनैलिटी या उसकी वैल्यू चेंज करना। अब वो कैसे करेंगे, इसमें अगर यहाँ पे एक BR टैग दे देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक और इट्स नॉट BT इट्स BR, ऑलराइट। इट्स BR टैग। ठीक है और मैं यहाँ पे अगर आप एट्रीब्यूट्स लगाओ, एट्रीब्यूट्स के लिए मैं वही चीज ले लेती हूँ इनपुट वाली। फाइल की जगह हम यहाँ पे चेंज करेंगे टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं करूंगी सबमिट।
आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबमिट और टेक्स्ट ही लें, बट मैंने ये किस लिए लिए हैं, मैं इसको सेव करके दिखाऊं आपको। देखो सबमिट और टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, अभी जो सबमिट था मैंने आपको सिखाया था कि आप इसकी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। सबमिट की जगह आप क्या लिख सकते हैं। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू और वैल्यू मैं यहाँ पे जस्ट लाइक शो करूंगी गो, या मैं इसको दे देती हूँ यहाँ पे लेट्स गो। अब मैं इसको जस्ट सेव करूंगी, तो मेरा जो सबमिट जहां पे लिखा था, सबमिट की जगह मेरा क्या आ गया, लेट्स गो। ठीक है, अब अगर मुझे ऊपर वाली वीडियोस की यहाँ पे कुछ चेंजेस करने, मीन्स यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी, लाइक रिया बंसल या कॉफी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कॉफी दी, मैंने वैल्यू क्यों दी यहाँ पे, जस्ट क्योंकि मैं अगर रिफ्रेश करूंगी, सॉरी मैंने सेव नहीं किया वहां पे, देखो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉफी लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको यहाँ से अगर चाहूँ तो मैं इसके यहाँ पे चेंज भी कर सकती हूँ। ये कब होता है कि जब आप एक वेब पेज पे जाते हैं और उस वेब पेज पे अपनी एक चीज, किसी एक फॉर्म को अगर आपने फिल कर दिया है और बाय चांस आप कभी दोबारा गए उस वेबसाइट पर, आपको दोबारा से वो फॉर्म मिला, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली आपका एक नेम शो हो जाता है लिखा हुआ, तो वही वो चीज, वहीं पे वो जो चीज होती है वो इसी की मदद से होती है। ठीक है, और वहां पे आप उसको कर सकते हो, मतलब डिलीट कर सकते हो और दूसरा नेम भी आप वहां पे जाके चेंज कर सकते हो। बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे, मतलब मैं चाहती हूँ जो मैं जिसका वेब पेज है, अगर वो चाहे कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो यूजर चेंज ना कर सके, तो उसके लिए वो क्या यूज करेंगे, इट्स रीड ओनली। रीड ओनली एक एट्रीब्यूट है, उसको मैं सेव करूंगी और इसको मैं डालूंगी यहाँ पे, तो देखो कॉफी तो आ गया, बट इसको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। यानी कि ये इंस्ट्रक्ट करता है कि रीडर को कि जो यूजर है वो इसको रीड तो कर सकता है बट इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये हाईलाइटेड है कि आप इसको पढ़ सकते हो बट इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो सेम ऐसे टैग होता है अगर आप मतलब रीड ओनली का मतलब है कि आप किसी वैल्यू को, किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को वहां पे शो कर रहे यूजर को कि आपने ये डाला था और आप यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसे ही एज इट इज रहेगा, बट हाँ आप इसको देख सकते हो, आप देख लो इसको। ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ कि यूजर देखे भी ना, मतलब उसको पता चल जाए कि ये टेक्स्ट आपने प्रीवियसली लिखा था, बट ना तो आप इसको आप देख सकते हो, मतलब ना तो आप यहाँ पे कुछ इसका कोई मोटिव है यहाँ पे, और ना ही इसको आप इसको चेंज तो कर ही नहीं सकते, जब मोटिव ही नहीं तो चेंज कहाँ से करोगे। उसके लिए हम टैग यूज करते हैं डिसेबल्ड। ठीक है, देखो मैंने इसको रिफ्रेश करा तो ये डिसेबल्ड हो गया। मींस पहले तो अगर जब मैंने इसको रीड ओनली किया था तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो रहा था कि आप इसको, यूजर को एक इंस्ट्रक्शन थी कि आप उस चीज को पढ़ सकते हो बट उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैंने डिसेबल्ड कर दिया। डिसेबल्ड का मतलब होता है कि ये तो चीज हट ही चुकी है यहाँ से, ना तो आप इसको इन फ्यूचर देख सकते हो और ना इसमें कुछ चेंजेस तो भूल ही जाओ, चेंजेस तो होंगे ही नहीं क्योंकि डिसेबल्ड हो चुका है। तो रीड ओनली और डिसेबल्ड दोनों सेम ही है, बस फर्क इतना है कि रीड ओनली में आप यूजर को इंस्ट्रक्ट करते हो कि आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो और डिसेबल्ड में आप उसको बताते हो कि ये चीज जो है वो डिसेबल्ड हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, तो रीड ओनली और डिसेबल्ड आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि रीड ओनली क्या होता है और डिसेबल्ड क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा साइज, मैक्स लेंथ और मिन लेंथ। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें डिफरेंस होता है जो मैक्स और मिन लेंथ है वो आपका नंबर के साथ भी जा सकता है और वो आपका टेक्स्ट के साथ भी जा सकता है। मैं आपको एक चीज सिखाऊंगी और एक चीज आप अपनी होमवर्क में करोगे, एज अ होमवर्क आपको मैं दूंगी और वो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए आप उस चीज की। तो मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट के साथ दिखा रही हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे मैक्स लेंथ करा और मैक्स लेंथ मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 20।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने साइज किया आपका 50 कैरेक्टर्स। अब इसका मतलब क्या है? मैक्स लेंथ का मतलब होता है आपकी वर्डिंग। मैक्स लेंथ यहाँ पे आपकी वर्डिंग से है कि आप अपनी वर्डिंग कितनी लिख सकते हैं, 20। और साइज है कि आपका जो बॉक्स साइज होगा। तो जस्ट मैंने सेव करा, आप देखो मेरा साइज था बॉक्स का वो बढ़ गया, यानी कि आप यहाँ पे 50 तक लिख सकते हो। जो साइज था वो यानी कि वो आप 50 तक लिख सकते हो। यहाँ पे मतलब 50 तक बॉक्स हो गया। मतलब साइज का मतलब है कि लिख तो कितना ही सकते हो आप वहां पे, बट जो एक बार में जो आपको चीज शो होगी वो 50 कैरेक्टर्स तक शो होगी, उससे ज्यादा शो नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप ऐसे समझो, लाइक मैंने यहाँ से अगर आप ये मैक्स लेंथ जो था मैंने वो हटा दिया, ठीक है। मैक्स लेंथ हटाने के बाद जस्ट मैं सिंपली अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो देखो, अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे, लाइक कुछ भी, एक बार आप लिख से कितना ही सकते हो, बट एक बार में आपको कितने शो होंगे, 50 कैरेक्टर्स तक, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइटेड है 50 कैरेक्टर्स। तो साइज का मतलब होता है कि आप एक बार में 50 कैरेक्टर्स आपको शो होंगे, बट आप लिख कितना ही सकते हो, जितना भी आपकी मर्जी हो, बट शो कितने होंगे, सिंपली 50 कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट मैक्स लेंथ डाल देती हूँ, मैक्स लेंथ मैंने डाल दी 20 और मैंने इसको सेव करा, और अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, यहाँ पे मेरी जो वर्डिंग है आई थिंक वो सेव नहीं हुआ। तो देखो मैं यहाँ पे 20 पे आके ही रुक गया। आगे अगर मैं टाइप कर रही हूँ तो कुछ टाइप नहीं हो रहा, क्योंकि वो वहां पे जो हमारी जो मैक्स लेंथ थी वो 20 थी। यानी कि आप मैक्सिमम वर्डिंग कितनी लिख सकते हो, 20 तक। जैसे आपने कभी कभी एक कंपटीशन वेबसाइट्स देखी होंगी, तो कंपटीशन वेबसाइट्स में आपको वहां पे लिमिट्स होती हैं कि आप 250 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हो, 500 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हो। तो वहां पे वो जो कैरेक्टर डिफाइन होते हैं, वो कैरेक्टर वहां पे इसी तरीके से डिफाइन होते हैं। वहां पे वो जो यूजर होता है वो अपने वेब पेज में एक वैल्यू सजेस्ट कर देता है कि यहाँ पे आपको 250 तक, 500 तक आपको इतने कैरेक्टर्स लिखने हैं, उससे ज्यादा अगर यूजर चाहे भी तो भी नहीं लिख सकता हो। तो वो चीज यहाँ पे इसी तरीके से होती है। और साइज आप एक बार में, साइज का मतलब होता है कि आप एक बार में इतनी चीजें देख सकते हो। ओके, तो मैक्स लेंथ और मिन लेंथ का मतलब होता है कि आप वो नंबर के लिए यूज होता है कि मिन लेंथ मींस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप लाइक मैंने मिन लेंथ इसकी दी थी 10 और मैक्स दे दी मैंने इसकी 30। तो अगर मैं अगर यूजर आपके वेब पेज पे आता है और अगर वो 10 से कम देता है उसमें कोई वैल्यू, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको बताएगा, उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको यहाँ पे 10 से कम तो लिखनी ही नहीं है, और 10 से आप ज्यादा कितनी लिख सकते हो, बट वहां पे भी आप 30 से ज्यादा नहीं लिख सकते, 30 से कम लिख सकते हो। तो वो चीज होती है आपके वहां पे नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो दोनों चीज सेम है, एक मैंने आपको यहाँ सिखाई है, एक आपके लिए होमवर्क एज अ होमवर्क है, तो वो आप वहां पे घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कि ये हमारा नहीं हुआ और आप प्लीज इसको बता दीजिए, तो मैं उसको बिल्कुल आपको वो चीज करके दिखाऊंगी फिर। बट अभी के लिए आप होमवर्क है इसके लिए, तो अभी आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो उसकी कि वो कैसे होगा। तो नेक्स्ट था हमारा मैक्स लेंथ और साइज, आपको समझ में आ गया। अब होती है हमारी प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर होता है आपको किसी चीज को इंस्ट्रक्ट करना, मतलब यूजर को बताना कि यहाँ पे क्या लिखना है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर, और इसको मैं सेव करूंगी, यहाँ से मैं वैल्यू हटा देती हूँ, वैल्यू का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। मैंने सेव करा तो देखो यहाँ पे हाईलाइट एक थोड़ा सा डिसेबल्ड सा हो रहा है कि आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप कुछ डालूंगी, लाइक नंबर डाले मैंने, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको एक वेब पेज बता रहा है कि आपको यहाँ पे डालना क्या है।
वैसे कल मैंने अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि आप जब टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो उसके आगे आप चीजें लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नंबर डालना है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है किसी चीज का, या नाम डालना है यहाँ पे कुछ भी, तो वो चीजें थी। बट अगर आपको वो थोड़ा ऑड लगता है, वो नहीं करना चाहते आप अपने वेब पेजेस में, तो आप इस तरीके से यूजर को बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको डालना क्या है। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं प्लेस होल्डर की जगह। अब लाइक जैसे यहाँ पे एक चीज होती है रिक्वायर्ड, इसको कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से हम इसको सेव करके मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा। अब मैंने वहां पे जो रिक्वायर्ड डाला उसका मीनिंग क्या है, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाल रही हूँ, जस्ट मैं इसको सेव करने के लिए बोल रही हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे एक एरर शो हो रहा है। एरर क्या है? प्लीज फिल आउट दिस फील्ड मीन्स, यानी कि आपको ये फील्ड जो है वो कंपलसरी है, यानी कि आपके लिए मैंडेटरी है इसे फिल करना। जब तक आप इसे फिल नहीं करोगे तो मैं आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ब्राउजर ऐसा इंस्ट्रक्ट एक यूजर को दे रहा है। तो जो चीज आपको, जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड करनी है, जो फील्ड आपको मैंडेटरी करनी है यूजर के लिए, तो उसके आगे आप रिक्वायर्ड लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फोकस, यानी कि ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या होता है? जस्ट मैंने अगर यहाँ से ये चीजें हटा दी, मैंने ये प्लेस होल्डर वगैरह ये सब हटा दिया, इसको मैं सेव करूंगी, तो देखो जहाँ पे यहाँ पे ना मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, अपने कर्सर को ले जाकर फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर क्लिक करना पड़ रहा है, उसके बाद बॉक्स अपनी पोजीशन में आता है और तब मुझे शो करता है कि यहाँ पे अब आपको टाइपिंग करनी है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जब मैं जैसे ही वेब पेज पे आऊं और वेब पेज पे आते ही मेरा बॉक्स जो है वो एकदम से एक्शन में आ जाए, तो वो एक्शन में आने के लिए आपको यूज करना पड़ता है यहाँ पे ऑटो फोकस। जस्ट सिंपल सेव करेंगे, देखो जैसे रिफ्रेश करा मेरा बॉक्स अपने एक्शन में आ गया, यूजर को एकदम से डायरेक्शन मिलती है, यूजर को एकदम से फोकस होता है कि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी ऑटो फोकस। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यही हमारी एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स इन्हें हम बोलते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।